महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम हिंदी साहित्य जगत के सभी लोग जानते होंगे। महापंडित की उपाधि उन्हें काशी के पंडितों ने दी थी। महापंडित यानी एक ऐसा जानकार जिसके ज्ञान का दायरा महानता की सीमा को छूता हुआ हो। आज बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे साहित्य तक पर अशोक कुमार पांडे की पुस्तक राहुल सांकृत्यायन अनात्म बेचैनी का यायावर इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन की वैचारिक दृढ़ता, लेखन और घुमक्कड़ी के तमाम किस्से सुनते सुनाते कई पीढ़ियां गुजर गई हैं। वे कभी वामपंथी पक्षकार रहे, कभी बौद्ध धर्म की जो लुप्त प्राय पांडुलिपियां हैं उनको लेकर तिब्बत से आ गए, दुनिया भर की खाक छानी, कई शादियां की, खासकर 3 शादियां जिनका जिक्र होता है। लेकिन इन सब के बीच जो यायावरी थी, उनकी घुमक्कड़ी थी और जो बौद्धिकता थी, उसका कोई जोड़ कम से कम अब तक हिंदी साहित्य जगत में, खासकर हिंदी साहित्य जगत में नहीं मिलता है। अशोक कुमार पांडे, जिन्होंने कश्मीर के इतिहास और समकाल तथा भारत के आधुनिक इतिहास विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाई है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक लिखने के अलावा उन्होंने कश्मीरनामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, उसने गांधी को क्यों मारा और सावरकर, काला पानी और उसके बाद, ये ऐसी पुस्तकें लिख चुके हैं। इस पुस्तक को लिखने के पीछे उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन उनके पुरखों की तरह से थे। उनकी जो कहानी है वो केवल गोवर्धन पांडे और कुलवंती के सबसे बड़े लड़के केदार नहीं थे, जो 15 में जिनके नाना राम शरण पाठक के यहाँ सिपाहियों के जीवन का किस्सा सुनते हुए जिनका बचपन बीता था, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति थे जिनको महाविद्वान, महापंडित और संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, रशियन तमाम भाषाओं का ज्ञाता, महाज्ञाता माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में इतना काम किया जिसे असामान्य कहा जा सकता है, या जिसे किसी भी सामान्य आदमी से जिन कामों को करने की क्षमता के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उनका जो प्रतिभा मंडल था वह अप्रतिम था। लेकिन उनके परिवार, उनके विचार, उनके जीवन के बारे में जितना कुछ कहा गया है या जितना कुछ चर्चा में है, उसे बार बार कहा जाना चाहिए, बार बार पढ़ा जाना चाहिए। अशोक कुमार पांडे ने उसके लिए इस कृति की रचना की है। खास बात यह कि इसमें राहुल सांकृत्यायन की खुद की जीवनी और उनके बारे में जितने भी समकालीन विचारक हैं, बौद्धिक विचारक हैं, उनकी जन्मभूमि पर जो लोग उनके मित्र हैं, इन सब के आकलन और उनकी समीक्षा के साथ साथ उनके थोड़े बहुत जिक्र और उद्धरणों के अलावा अशोक कुमार पांडे ने अपनी बात भी इस पुस्तक में लिखी है, अपने विचार भी रखे, और यह विचार कई बार आलोचना की हद तक जाते हैं। वे बाकायदा इस बात को पूछने की, जैसे राहुल सांकृत्यायन जी का स्त्रियों के बारे में क्या विचार था, अशोक कुमार पांडे इसकी आलोचना करते हैं। उनका रंग को लेकर क्या विचार था, मनुष्य की चमड़ी को लेकर, उसके रंग यानी गोरे, सांवले, काले को लेकर जो विचार था, वह उस पर भी आलोचनात्मक दृष्टि डालते हैं और कई बार महापंडित की आलोचना भी करते हैं। इसके अलावा पंडित नेहरू को लेकर राहुल सांकृत्यायन जी के मन में इतना विरोध और विकार क्यों था, इसको भी वह छुपाते नहीं। यानी हर अध्याय में अशोक कुमार पांडे ने अपनी एक निष्पत्ति, अपना एक निष्पादन, अपना एक निष्कर्ष भी दिया है। इस पुस्तक के अंदर जो खंड हैं उसमें कनैला के केदार में पालने में पूत के बेचैन पांव, जब आजमगढ़ छोटा पड़ने लगा, कलकत्ता एक नई दुनिया का पहला अनुभव, साधुओं के फेर में, अंग्रेजी नहीं संस्कृत,
ये पहले खंड में है। खंड 2 में छपरा के रामोदार दास यानी ज्ञान की प्यास के चक्कर में महंतई का जो फेर था, संस्कृत का नशा और दक्षिण की धुन, अयोध्या का धर्म प्रचारक, वेदों की राह आर्य समाज की ओर, पिता पुत्र का अंतिम संवाद, आधा कदम पीछे 2 कदम आगे, फिर घुमक्कड़ी, कांग्रेस, किसान आंदोलन और जेल, 20वीं सदी का स्वप्न, जेल के 2 साल और फिर शिथिलता, हिमालय की पुकार, लद्दाख की पहली यात्रा, छपरा में चुनाव प्रचार। ये खंड 2 में है। खंड 3 में लंका के राहुल यानी लंका श्रीलंका में जो उनकी यात्रा थी, बुद्ध की शरण में जाकर नहीं मिटता स्त्री द्वेष, तिब्बत वाया नेपाल, लौट के लंका राहुल सांकृत्यायन, सत्याग्रही राहुल यूरोप की धरती पर, और भूकंप के बाद गोल हुई थी धरती। इस बात की चर्चा, ये एक बड़ा मज़ेदार है कि चर्च की यह व्याख्या थी कि धरती जो है वह अर्ध चंद्राकार है, गोल नहीं है, चपटी है। तो इस पर मजाक में उन्होंने एक बार किसी पादरी को कह दिया था कि तुम क्या समझते हो कि यह धरती इस रूप में हुई। इसी तरह से भूकंप आया था और उसके बाद जो है यह धरती गोल हो गई। इसी तरह से एक है कि वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ सामने जो है थाली में खा रहे थे। उसने कहा कि तुम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके और धातु के बर्तन में खा रहे हो, तो बहुत नाराज़ होकर उन्होंने उत्तर दिया था। तो इस तरह से जो उनकी कामना थी वो खंड मतलब इस तरह के तमाम उद्धरण इस पुस्तक में शामिल हैं। खंड 4 में वाम 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 दिशा, मतलब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से जो उनका संबंध है, यूरोप वाले में लेनिनग्राद और तिब्बत की यात्रा का जिक्र है। आज़ाद भारत के असंतुष्ट नागरिक के रूप में उनका उर्दू का जो विरोध है उस पर भी बात है। क्यों फंसे बाबा, इस पर भी है। इगोर को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, चीन की यात्रा जो की थी, इसका जिक्र है। और अवसान की ओर खंड 6 में किस तरह से उनके सपनों का और इतने बौद्धिक और जीवट वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई आखिरी दिनों में, उसका बहुत ही मार्मिक उल्लेख है। राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकों की सूची और उनका लेखन काल भी इस पुस्तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजकमल पेपरबैक्स और अशोक कुमार पांडे को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन पर एक तटस्थ, निरपेक्ष और महत्वपूर्ण कृति उन्होंने हाल के दिनों में प्रकाशित की है। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और इसमें पृष्ठ संख्या 224 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।